तो जय हिंद एवरीवन। ओके, ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। इस क्लास में कुमार गौरव सर के जो नोट्स हैं, जो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र बैच के जो नोट्स हैं, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। राइट सर? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उनका जो पहले हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे। राइट, देन साइंस, क्योंकि एग्जाम में यही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मतलब सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, देन हिस्ट्री, राइट, देन इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर आपको मैं करवा दूंगा। राइट, तो ये ब्रह्मास्त्र बैच के नोट्स से सारे प्रिंट आउट से ये स्लाइड्स बनाई गई हैं और एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी गो थ्रू किया गया है। राइट, ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है भारत एक परिचय, आकार और स्थिति। राइट, साइज एंड लोकेशन, कि हमारे भारत की कितनी जनसंख्या है, कितना कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, कितने हमारे स्टेट हैं, कितनी यूटीज हैं, सब इसमें जानेंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम्स में एसएससी में आते हैं, वो भी मैं 2 क्लास में इसको हम कवर करेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन को। राइट, उसके बाद एक क्लास प्रैक्टिस की रखेंगे। ऐसे ही एसएससी सीजीएल तक पूरी ज्योग्राफी और साइंस को हम कवर करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, जो हमारा भारत देश है वो कैसा कैसा आकार कैसा है उसका? चतुष्कोणीय आकार का है। राइट, लाइक अ ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपेजियम। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, मैथ में ट्रेपेजियम आकार का भारत का साइज है। राइट, कहाँ सिचुएटेड है, स्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में सिचुएटेड है। राइट, जैसे ये आपकी इक्वेटर हो गई। राइट, तो भारत कहाँ है? यहाँ सिचुएटेड है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कोई दिक्कत? कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का 2.4% होता है। विश्व का कितना क्षेत्रफल? 2.4% होता है। राइट, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत कौन सी पोजीशन पे आता है? 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार। राइट, कोई दिक्कत? 2011 में पहला वर्तमान अनुमान विश्व की 17.5% आबादी का है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा। क्वेश्चन देखो भारत के। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। राइट, अब देखो अक्षांशीय व देशांतरीय देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय ये होता है, देशांतरीय आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली। राइट, अक्षांशीय कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। राइट, इसको ऐसे करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और देशांतरीय कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 97 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और ये कितना है देशांतरी? 2933 किलोमीटर। राइट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन देखो, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए। राइट, अक्षांशीय विस्तार मतलब नॉर्थ से जो साउथ वाला मैंने आपको बताया वर्टिकल लाइन वाला, वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब बताओ कौन सा होगा? देखो कंफ्यूजन हो गया ना, इसमें क्या लिखा है? साउथ, दक्षिण। दक्षिणी नहीं होता, क्या होता है? नॉर्थ, यानी उत्तरी। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश का क्या होगा? सी। राइट, देखो भारत के दूरस्थ बिंदु सबसे ऊपर कौन सा है यहाँ? जम्मू कश्मीर लद्दाख में इंदिरा कोल। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखना, पेपर में भी आया हुआ है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी आपको आएगा। साउथ में कौन सा है? कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट पे। राइट, किबीथू
जो कि ईस्टर्न पॉइंट है, वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और गौर माता, ये कहाँ है? गुजरात में, जो कि वेस्टर्न पॉइंट है। समझ आए? और जो इंदिरा पॉइंट है, राइट, 6 डिग्री 45 मिनट पे, राइट, दक्षिणतम बिंदु। यहाँ तक समझ आई चीज? नेक्स्ट चलें। ओके, क्वेश्चन देखो, साथ के साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथु किस राज्य में स्थित है? देखो, मैंने आपको बताया था ना, ईस्टर्न यानी पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबूतु कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख में कौन सा है? इंदिरा कोल। गुजरात में कौन सा है? गुजरात में बताओ कौन सा है? देखो, गुजरात में आता है ग्वार मोता, राइट। ये कन्याकुमारी, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश किबूतु। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश में जो समय का जो अंतराल आता है, वो कितना आता है? 2 घंटे का। देशांतरीय अंतर कितना है? 30 डिग्री। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, वो 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है। 30 डिग्री है टोटल, 30 × 4 120 मिनट, 2 घंटे का अंतर आता है। समझ आई? 1 डिग्री में 4 मिनट। ओके, समझ आई? मैं आपको जल्दी जल्दी कवर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी से आप रिवीजन कर सकें इन चीजों से। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश किवीथु, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। पश्चिमी बिंदु ग्वार माता, राइट, गुजरात में ग्वार माता, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु किवीथु, अरुणाचल प्रदेश, राइट। कि पूर्वी बिंदु के समय स्थानीय में कितना अंतर है? कितना अंतर है? अभी पढ़ा, 2 घंटे का। कर लोगे? कोई दिक्कत? देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, भारतीय मानक समय रेखा, राइट। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? आप देखो, ये उत्तर प्रदेश, नैनी, मिर्जापुर, यूपी, राइट। फिर आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत के 5 राज्यों से होकर भारतीय समय रेखा गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री ईस्ट। GMT कितना है? 5.5 डिग्री, 5.5 घंटा आगे, आगे प्लस, राइट। मेमोरी ट्रिक देखो, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंध्र प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा, उड़ासी उड़ीसा, राइट। कोई दिक्कत? भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आंधी में छाता हुआ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। 82.5 डिग्री जो है, राइट। ये भारतीय नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? लगाओ। आंधी में आंध्र प्रदेश, बिहार नहीं है, तेलंगाना नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश हो गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, राइट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें वो हम पढ़ते हैं गरम छज पत्रम, क्या पढ़ते हैं? गरम छज पत्रम, राइट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। गरम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छज छत्तीसगढ़, झारखंड, पत्रम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा कहते हैं, राइट। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलें। निम्नलिखित में से किस भारतीय, ये आप क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, राइट, कर लोगे अब आप। नेक्स्ट स्लाइड चलो, राइट। ये देखो,
कर्क रेखा और जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा किस पॉइंट पे आके मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। किस पॉइंट पे मिलती है? मध्य प्रदेश में केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। कॉमन राज्य है, राइट, जिनसे भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती है, राइट। कर लोगे भारत के भी कौन से 2 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और मानक भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राइट, ऑप्शन बी। 28 राज्य हमारे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2014 में तेलंगाना का गठन होता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का आर्टिकल 370 हटता है। जम्मू कश्मीर अलग यूटी बनता है, लद्दाख अलग यूटी बनता है। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव और दादरा नगर हवेली का विलय होता है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को लगता है, राइट। देखो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, याद कर लोगे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, सिक्किम सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा यूटी, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, सबसे छोटी लक्षद्वीप। जनसंख्या से सबसे बड़ी यूटी दिल्ली और लक्षद्वीप सबसे छोटी यूटी, राइट। राजस्थान, गोवा, यूपी, ये आपको मैं स्लाइड अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं, राइट। पुडुचेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पुडुचेरी 3 राज्य में 4 जिले, यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे, केरला में, राइट। क्वेश्चन देखो, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का कौन सा जिला भौगोलिक रूप से तमिलनाडु राज्य के भीतर नहीं है? पुडुचेरी, यनम, कराईकल, माहे। अभी पढ़ा, यनम तमिलनाडु में है। पुडुचेरी के ये जिले हैं जो कि 3 कहाँ है? तमिलनाडु, कराईकल और यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन क्या होगा? माहे, जो कि केरला में है। समझ आई? ओके, नेक्स्ट चले। देखो, भारत की सीमा है, बाउंड्री देखो। कुल सीमा 22,716 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री जिसमें से स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 16 राज्य, 2 यूटी। तटीय सीमा 7516 है। मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर है। द्वीपीय जो आइलैंड है उनकी 1416 किलोमीटर, राइट। कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं? 9 स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा गुजरात की, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये तीनों ही आपको याद करने हैं और नीचे के 3 याद करने हैं, बस यही क्वेश्चन में आते हैं। सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी है? तो गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, राइट। लैंड लॉक्ड स्टेट देखो, मध्य प्रदेश है, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। याद कर लोगे, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इंटरनेशनल प्लस कोस्टल गुजरात और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन देखो, जिसकी ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना कोई तटरेखा, यानी कि क्या पूछ रहा है? लैंडलॉक। अभी पढ़ा है लैंडलॉक कौन कौन से हैं। गुजरात तो है नहीं भाई, गुजरात से तो लगती है। राजस्थान भी नहीं है। तेलंगाना है क्या? देखो यहाँ, हरियाणा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। उड़ीसा भी नहीं है। क्या ऑप्शन हो गया? तेलंगाना। एक नजर में हम देख लो, विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उत्तर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम 2933। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ 8 राज्यों से गुजरती है। 28 राज्य, 8 यूटी, स्थलीय 15,200, तटीय 7516.6। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज करने वाले हैं, राइट। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको ये क्लास सिर्फ रिवीजन के लिए भी मैं बना, राइट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लीज डू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूं। जय हिंद।